पॉलिटेक्निक गुरु में आपका स्वागत है। आज हम एफएमएसएस सब्जेक्ट में फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल यूनिट से हेड लॉसेस इन पाइप्स के बारे में बात करेंगे। एक्चुअल में हेड लॉस का मतलब एनर्जी लॉस ही होता है। जैसे कि ये जो हेड लॉस है इसका क्या मतलब है, एनर्जी लॉस ही ये होता है। जब आपको बर्नौली इक्वेशन बताई थी उस वक्त ये बताया था कि किसी भी फ्लोइंग फ्लूइड में, चाहे वो एक पाइप में हो या फिर ओपन चैनल में चल रहा हो, तो वहां पर कौन कौन सी एनर्जीज काम करती हैं। चलिए रिमाइंड करा देते हैं आपको। वहां आपको ये बताया था कि जो फ्लोइंग फ्लूइड है इसमें एक तो प्रेशर एनर्जी काम करती है, दूसरी काइनेटिक एनर्जी काम करती है, और तीसरी पोटेंशियल एनर्जी काम करती है। ठीक है, तो ये तीन इसमें एनर्जीज काम कर रही होती हैं। ठीक है, तो जब फ्लूइड आपका फ्लो हो रहा है तो चलते चलते अचानक से कहीं उसके पास कोई एनर्जी में लॉस आ गया, मतलब उसकी एनर्जी घट गई। ठीक है, तो उसको कहते हैं द्रव की एनर्जी लॉस या द्रव की ऊर्जा में कमी। ठीक है, और जो एनर्जी लॉस है इसको हेड के टर्म में भी कर सकते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे कि आपको पोटेंशियल एनर्जी पता है, पोटेंशियल एनर्जी ये क्या होती है, रो जी एच। ठीक है, जब इस पोटेंशियल एनर्जी को हेड में चेंज करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप रो जी से डिवाइड कर दीजिए। जब डिवाइड कर देंगे तो आपके पास रह क्या जाएगा, केवल एच। और यहां से कंक्लूजन ये निकलता है कि एनर्जी का डायमेंशन जब हाइट का हो जाता है, ठीक है, मतलब एनर्जी की जो बिमा है, बिमा या डायमेंशन, ठीक है, वो किसकी हो जाती है, हाइट की। ठीक है, और हाइट आपकी मीटर में होती है, सेंटीमीटर में होती है। ठीक है, तो बर्नौली इक्वेशन से आपको याद होगा, यहां पर हम करते हैं पी वाई रो जी प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस Z1, और बुक में कहीं कहीं H1 भी ये लिखा रहता है। ठीक है, तो या Z1 लिख लें या H1 लिख लें। चलिए सिंपल उसको कर लेते हैं। ये क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, केवल एक साइड के लिए बनी है, यहां पर लगा दिया है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि जो प्रेशर एनर्जी है इसको हमने रोजी से डिवाइड किया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये है प्रेशर हेड। ठीक है, और ये आपका काइनेटिक हेड है, और ये आपका पोटेंशियल हेड है। पोटेंशियल हेड है। ठीक है, तो अब इन तीनों एनर्जीज में आप ये देख रहे हैं कि तीनों की जो डायमेंशन है
मतलब जो इसकी बिमा है वो क्या है, किसमें, हाइट के रूप में है। ठीक है, इसलिए इसको हेड कह दिया। एक्चुअल में वो है क्या, एनर्जी ही है। ठीक है, तो अब इन्हीं लॉसेस के बारे में बात करेंगे कि जब फ्लोइंग फ्लूइड आपका चल रहा है किसी पाइप में या ओपन चैनल में, तो अचानक से किसी वजह से अगर उसकी ऊर्जा लॉस हो जाती है, ठीक है, किसी वजह से उसकी ऊर्जा लॉस हो जाती है, तो वो किन किन कारणों से होती है। ठीक है, तो ये इस चीज़ को आप अपने घरों में लगे हुए आरओ सेटअप में जो पाइप फिटिंग होती है उसको भी आप देख सकते हो। घरों में आपके आरओ लगा होगा, आरओ सिस्टम पानी वाला। दूसरा, बाहर कहीं ट्यूबवेल वगैरह पे जाकर आप देख सकते हैं कि उसमें पाइप फिटिंग्स कैसी कैसी है। ठीक है, और उसमें एनर्जी लॉस हो रहा होगा तो कैसा हो रहा होगा, किस वजह से हो रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने एक एग्जांपल ले लिया है। लेबोरेटरी में नॉर्मल जो सेटअप यूज करते हैं वैसा ही मैंने कुछ एग्जांपल ले लिया है। यहाँ पर देखिए, ये एक फिगर है, इसमें एक पंप के जरिए हम इनलेट टैंक में पानी ले जा रहे हैं और इनलेट टैंक से एक पाइप कनेक्टेड है। ठीक है, जिसमें एक बल्ब लगी हुई है, यहाँ पर मोटा पाइप है, फिर एक और पाइप है, फिर यहाँ पर एक और पाइप फिटिंग है जिसको हम लोग बैंड कह देते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक आउटलेट पाइप है जो कि सिंक टैंक में जा रहा है, और सिंक टैंक के बाद ये ड्रेन पाइप में जा रहा है। ठीक है, तो अब यहीं से हम कंक्लूजन निकालेंगे कि बहते हुए फ्लूइड की एनर्जीज में किस किस वजह से एनर्जी का लॉस हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए, पहली चीज मैंने आपको बताई, ये क्या है, ये है वाल्व। ठीक, और यहां पर आप देख रहे होंगे कि पहले जो पाइप लगा था इसका डायमीटर कुछ और था, और जो उसके बाद दूसरा पाइप है उसका डायमीटर कुछ और है, मतलब ज्यादा है। तो जब फ्लूइड इसमें से मोटे वाले पाइप में जाएगा तो क्या होगा, एकदम से फ्लूइड एरिया बढ़ेगा, सॉरी पाइप एरिया बढ़ेगा। इसको, ऐसे सिस्टम को हम बोल देते हैं क्या, सडन एनलार्जमेंट। क्या कह देते हैं, सडन एनलार्जमेंट। ठीक है, सडन का मतलब अचानक और एनलार्जमेंट का मतलब बड़ा हो जाना। ठीक है, तो यहां पर एकदम से फ्लो एरिया बढ़ गया। ठीक है, फिर फ्लूइड आगे बढ़ेगा, उसके बाद इस वाले पाइप में आएगा जिसका डायमीटर फिर से कम है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर अब फ्लो एरिया घट रहा है, मतलब कम डायमीटर का पाइप आ गया है। तो यहाँ इसको हम कह देते हैं सडन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, सडन का मतलब अचानक और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कम हो जाना या घट जाना। और घट कह रहा है यहाँ पर डायमीटर, और उसके साथ साथ पाइप का एरिया भी, फ्लो एरिया भी घट रहा है। उसके बाद फिर एक बैंड के जरिए दूसरा पाइप कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं बैंड। ये बहुत टाइप की पाइप को जोड़ने के सिस्टम आपने देखे होंगे, नॉर्मली सॉकेट भी यूज करते हैं। ठीक है, एक पाइप को दूसरे पाइप से जोड़ने के लिए कहीं कहीं पाइप को घुमाना होता है तो वहां पर हम बैंड लगा देते हैं, या फिर इसको हम एल्बो भी कहते हैं। एल्बो का मतलब कोनी। ठीक है, जो कोनी टाइप में मुड़ा होता है वो। ठीक है, तो अब आप थोड़ा सा ये इमेजिन कीजिए कि जब फ्लूइड पंप के जरिए इस टैंक में आया और उसके बाद टैंक के जरिए इन पाइप से होता हुआ सिंक टैंक से होकर ड्रेन पाइप में से बाहर निकल गया। ठीक है, तो यहां पर जो फ्लूइड है उसकी ऊर्जा में कैसे कैसे कमी आई होगी, किस किस वजह से ऊर्जा में कमी आ सकती है, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए तो वजह आपको पता लग जाएगी कि ये इसमें कौन कौन सी वजह से फ्लूइड की जो फ्लोइंग ऊर्जा है, जिस ऊर्जा से फ्लूइड बह रहा है, उसमें कौन कौन किस किस वजह से ऊर्जा में कमी
आ रही है। ठीक है, चलिए जानते हैं। ये फिगर आई थिंक आपको क्लियर होगा, और इस फिगर को आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, और फिर आपको ये पता लगेगा कि इसमें फ्लूइड की एनर्जी में किस किस वजह से लॉस आ रहा है या किस किस वजह से ऊर्जा घट रही है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले मैं लिखता हूं हेड लॉस। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि हेड लॉस या एनर्जी लॉस पाइप में मुख्यतः दो प्रकार से होता है। ठीक है, एक को हम बोल देते हैं मेजर लॉस, ठीक, और दूसरे को बोल देते हैं माइनर लॉस। ठीक, मेजर का मतलब होता है कि जो पूरी प्रोसेस के दौरान जो जिसकी वजह से एनर्जी ज्यादा लॉस होती हो या फिर जो ज्यादा इफेक्ट करता हो उसको मेजर लॉस कह देते हैं, और जिसकी वजह से कम इफेक्ट पड़ता है उसको हम माइनर लॉस कह देते हैं। ठीक है, तो जो मेजर लॉस होता है ये किसकी वजह से होता है? फ्रिक्शन की वजह से, ड्यू टू फ्रिक्शन, मतलब घर्षण की वजह से। ठीक, अब घर्षण कहाँ होगा? जब फ्लूइड चलेगा तो पाइप का जो सरफेस होगा, जहां जिस सरफेस पर फ्लूइड टच होता हुआ जाएगा या फिर जिस सरफेस को फ्लूइड गीला करता हुआ जाएगा, तो वहां पर उस सरफेस से फ्लूइड के मॉलिक्यूल क्या करेंगे? घर्षण करेंगे, तो जिसकी वजह से उसकी ऊर्जा में लॉस आता है। तो ये घर्षण की वजह से जो लॉस हो रहा है उसको हम कह देते हैं मेजर लॉस। ठीक, और इस मेजर लॉस को, मतलब फ्रिक्शन की वजह से जो लॉस हो रहा है, इसको हम दो फॉर्मूले से डिटरमाइन कर सकते हैं। नंबर एक होता है डार्सी वेसवेज फॉर्मूला। ठीक, और जो दूसरा होता है वो होता है चेजेस फॉर्मूला। ठीक, तो ये हो गया हमारा मेजर लॉस। ठीक, अब आते हैं माइनर लॉस पे। तो जो माइनर लॉस होते हैं एक्चुअल में ये कई सारी वजह से होते हैं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो माइनर लॉस सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसकी वजह से होता है? ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट। मतलब अगर अचानक से पाइप का डायमीटर बढ़ जाए या फिर दूसरे पाइप में चला जाए जिसका फ्लो एरिया या फिर डायमीटर या एरिया ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी एनर्जी लॉस या हेड लॉस हो सकता है, लेकिन ये माइनर लॉस में आता है। दूसरा, ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है एरिया में कमी, घट जाना। अचानक से फ्लूइड चल रहा है मोटे पाइप में और अचानक से पतले पाइप में चला जाए तो फिर वहां पर क्या होगा? फ्लो एरिया घट जाएगा, तो उसको बोल देते हैं सडन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और जो तीसरी वजह आती है इसमें वो होती है ड्यू टू वॉल्व्स। बीच बीच में वॉल्व्स लगी होती हैं पाइप में, उनकी वजह से भी हेड लॉस या एनर्जी लॉस हो सकता है, ड्यू टू वॉल्व्स एंड अदर फिटिंग्स।
ठीक है। फिटिंग्स का मतलब होता है जो मतलब पाइप में अंदर फिट की जाती हैं, एक पाइप को दूसरे पाइप से जोड़ने के लिए, उनको फिटिंग्स बोलते हैं। ठीक। चौथा कारण होता है ड्यू टू एल्बो एंड पाइप बैंड्स। अभी फिगर में मैंने आपको दिखाया था बैंड और एल्बो, उनकी वजह से भी होता है। छठा कारण है ड्यू टू एग्जिट ऑफ पाइप। ठीक। सातवां है ड्यू टू एंट्री ऑफ पाइप। ठीक है। सॉरी, ये 5वां नंबर है, ये 6ठा नंबर है। उसके बाद एक और आता है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन पाइप। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है अवरोध, मतलब पाइप में बीच में कहीं कोई अवरोध क्रिएट हो जाए या फिर कोई चीज फंस जाती है अंदर, तो उसको ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। क्या मतलब होता है इसका? अवरोध। ठीक है। और ये क्या है? एग्जिट। अगर जिस पाइप से फ्लूइड बाहर जा रहा है, द्रव बाहर जा रहा है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि उसकी ऊर्जा लॉस होगी कि नहीं। अगर पाइप मोटा है तो ऊर्जा कुछ और रहेगी, कुछ घटोत्तरी तरीके से होगी, और अगर पाइप पतला कर दें हम एग्जिट वाला तो भी ये चीज इफेक्ट करेगी। ऐसे ही एंट्री के लिए भी है। ठीक है। तो ये हमारे मेजर लॉसेज और माइनर लॉसेज हो गए, जिनकी वजह से पाइप के अंदर हेड लॉसेज या एनर्जी लॉसेज होते हैं। ठीक है। अब वापस आइए उसी फिगर पे। ये रहा आपका फिगर। अब देखिए, जो फ्लूइड पूरे पाइप में रन करेगा तो वहां पर आप क्या देखेंगे? फ्रिक्शन तो पूरे एरिया में ही होगा, यहां से लेकर जब तक फ्लूइड आपका बाहर ना चला जाए तब तक उसको फ्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा। मतलब फ्रिक्शन तो आपको हर जगह देखने को मिलेगा ही। ठीक है। और इसीलिए उसको मेजर लॉस भी कह देते हैं। दूसरी चीज, अब देखिए ये बल्ब लगी हुई है। ठीक है। अब यहां से स्टार्ट होंगे आपके माइनर लॉसेस। तो बल्ब लगी हुई है तो इसकी वजह से जो लॉस होगा उसको बोल देंगे ड्यू टू वॉल्व। फिर ये क्या हो गया? सडन एनलार्जमेंट, मतलब एकदम से एरिया बढ़ गया तो इसकी वजह से जो लॉस होगा। फिर क्या होगा? फ्लूइड और आगे बढ़ेगा तो सडन कॉन्ट्रैक्शन पहुंचेगा, मतलब यहाँ पे एरिया कम हो रहा है। तो ये सारे किस में आ रहे हैं? माइनर लॉसेज में। ऐसे ही है एल्बो आ रहा है, मतलब बैंड आ रहा है, इनकी वजह से भी लॉस हो रहा है। तो ये सारे क्या हैं? माइनर लॉसेज हैं। ठीक है। फिर ये देखो, ये एंट्री है। अगर ये एंट्री थोड़ी सी कम हो जाए तो भी ऊर्जा में असर आएगा, कम होगी। और थोड़ा सा बढ़ जाए तो जो पहले से ऊर्जा लेता हुआ फ्लूइड आ रहा है तो फिर उसकी ऊर्जा में चेंज आएगा। ऐसे ही एग्जिट में, एग्जिट देखो पाइप मोटा है, अभी अगर इसको मैं पतला कर दूं तो उसकी ऊर्जा में कुछ ना कुछ लॉस आता चला जाएगा। तो ये हमारे माइनर लॉसेस और मेजर लॉसेस हो गए। आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अब अगर हम पूरे सिस्टम में टोटल एनर्जी लॉसेस निकालें, क्या निकालें? टोटल हेड लॉसेस, एनर्जी लॉसेस। ठीक है। तो ये क्या होंगे? ये सम होंगे किसके? मेजर लॉसेस प्लस माइनर लॉसेस। तो यहां से आपको जो कंप्लीट सिस्टम में जो हेड लॉस हो रहा है वो मिल जाएगा।
फ्रॉम एंट्री टू एग्जिट। एक एक पॉइंट पर आप माइनर लॉसेस कैलकुलेट करते रहिए और फिर उसमें कंप्लीट सिस्टम में फ्रिक्शन लॉस को भी आप कैलकुलेट करिए, बाद में दोनों को जोड़ दीजिए। उसके बाद आपको पूरे सिस्टम में टोटल हेड लॉस मिल जाएगा। ठीक है, तो आने वाले लेक्चर्स में हम पहले माइनर लॉसेस की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम मेजर लॉस पे आएंगे क्योंकि ये ज़्यादा इफेक्ट करता है, स्पेशली डीपली बात करेंगे। पहले हम नेक्स्ट लेक्चर में माइनर लॉसेस को पहले समझ लेंगे। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसको नोट कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।